Hello students, welcome to my YouTube channel Teaching Excellence in Education। हम लोग टेट, सी टेट, सुपर टेट जैसी परीक्षाओं के लिए बाल विकास के अंतर्गत पेडागोजी के अंतर्गत कुछ टॉपिक्स का अध्ययन कर रहे हैं। हम लोगों ने ग्रोथ डेवलपमेंट क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है, डेवलपमेंट के प्रिंसिपल क्या हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, इन सब के बारे में अध्ययन कर लिया है। आज हम लोग पेडागोजी से रिलेटेड एक टॉपिक है जिसको सूक्ष्म शिक्षण के नाम से जानते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। क्योंकि क्लास में कल पढ़ाते समय बच्चों ने डिमांड की थी कि सर इस पर एक वीडियो भी बनाइए, जिससे हम जब चाहें आपके वीडियो के द्वारा माइक्रो टीचिंग को अच्छे ढंग से समझ सकें। और जो बच्चे क्लास में नहीं हैं, किसी मजबूरी के कारण, वो भी माइक्रो टीचिंग को अच्छे ढंग से समझ सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माइक्रो टीचिंग को हिंदी में सूक्ष्म शिक्षण कहते हैं, और जो सामान्य शिक्षण होता है, जो क्लास में होता है, उसको हम लोग मैक्रो टीचिंग कहते हैं। तो मैक्रो टीचिंग वो टीचिंग है जो सामान्य क्लास में होती है, जिसमें सामान्य संख्या में बच्चे होते हैं, कंटेंट भी ज़्यादा होता है, यानी विषय वस्तु भी ज़्यादा मात्रा में होती है, क्लास का टाइम भी नॉर्मल होता है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स भी ज़्यादा होते हैं, और एक टीचर सामान्य क्लास में क्लास को अच्छे ढंग से पढ़ाने के लिए कई सारे कौशलों का, स्किल्स का अच्छे ढंग से प्रयोग करता है। तो वो मैक्रो टीचिंग हो गई। लेकिन सामान्य क्लास में बहुत बार जो कमज़ोर छात्र होते हैं, या छात्रों की जो कमज़ोरियाँ होती हैं, बहुत बार छात्रों की संख्या ज़्यादा होने के कारण उनकी कमज़ोरियों पर अच्छे ढंग से काम नहीं हो पाता है। इस कारण माइक्रो टीचिंग यानी सूक्ष्म शिक्षण की आवश्यकता भी महसूस की जाती है। तो सूक्ष्म शिक्षण एक प्रकार का अभ्यास शिक्षण है, जिसमें मैक्रो टीचिंग यानी सामान्य क्लास की जो जटिलताएं हैं, उसको सामान्य क्लास की जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो कंटेंट हो, चाहे वो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हो, चाहे वो क्लास ड्यूरेशन हो, सबको सूक्ष्म करके सरल बनाने का प्रयास किया जाता है। तो ऐसी टीचिंग जिसमें सब चीज़ें सूक्ष्म कर दी जाएं और सामान्य क्लास की जटिलता को कम करके सरल कर दिया जाए, तो ऐसी क्लास को हम माइक्रो टीचिंग कहते हैं, सूक्ष्म शिक्षण कहते हैं। सूक्ष्म शिक्षण दोनों प्रकार के टीचरों के लिए प्रभावी है, चाहे वो इन सर्विस हो, चाहे वो प्री सर्विस हो। सूक्ष्म शिक्षण से ये विशेषकर प्रशिक्षण महाविद्यालय जो होते हैं, उनके छात्राध्यापकों, स्टूडेंट टीचर्स के अभ्यास के लिए ये विधि बनी है। और रियल क्लास में या वास्तविक कक्षा में जाने से पहले छात्र सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा एक समय में एक स्किल पर ध्यान देते हुए अभ्यास करते हैं, जिससे वो अपनी स्किल से संबंधित कमियों को दूर करते हैं और स्किल के प्रयोग में महारत हासिल करते हैं। तो इसके द्वारा उनका आत्मविश्वास जागृत हो जाता है
और इससे फिर वो आगे सामान्य क्लास में आत्मविश्वास पूर्वक अपनी कक्षा को अच्छे ढंग से पढ़ाते हैं। सूक्ष्म शिक्षण को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के डी एलन ने सबसे पहले 1963 में दिया था और अपने भारत में डी तिवारी करके हैं, इन्होंने 1967 में ये शब्द अपने यहाँ यूज़ किया था डी तिवारी ने, और डी एलन ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका में है। 1963 में इन्होंने पहली बार इस शब्द के बारे में बताया था, इसके बारे में बताया था। तो डी एलन का नाम माइक्रो टीचिंग से जुड़ा हुआ है। इनको फाउंडर भी कह सकते हैं, इनको कह सकते हैं कि इन्होंने ही ये टर्म दिया था। इन्हीं के नाम से मोस्टली माइक्रो टीचिंग शब्द जुड़ा हुआ है। अब हम लोग जानेंगे माइक्रो टीचिंग को एक समझने की बात है कि ये एक स्केल डाउन टीचिंग है। स्केल डाउन का मतलब नॉर्मल क्लास में जितनी भी चीज़ें होती हैं सब बड़े स्केल पे होती हैं, लेकिन माइक्रो टीचिंग में जो इस लार्ज स्केल पे जो चीज़ें होती हैं, बड़े स्केल पे होती हैं नॉर्मल क्लास में, उसको छोटा कर दिया जाता है। क्लास का साइज भी छोटा, 5 से 10 स्टूडेंट्स, क्लास का टाइम भी छोटा, 5 से 10 मिनट, कंटेंट भी छोटा, बहुत 5 मिनट के हिसाब से होता है, 5-6 मिनट के हिसाब से, और एक समय में एक स्किल पर ध्यान दिया जाता है। एक स्किल को ध्यान में रखकर प्लान बनाते हैं, एक स्किल को ध्यान में रख के उसके अभ्यास करते हैं, एक स्किल को ध्यान में रख कर के ही उसका ऑब्जर्वेशन किया जाता है। और अभ्यास काम ये तब तक किया जाता है जब तक छात्र अध्यापक स्किल के प्रयोग में महारत हासिल नहीं कर लेता है। अतः इससे छात्रों के शिक्षण के प्रति शिक्षण में आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। तो आप लोगों ने जान लिया सूक्ष्म शिक्षण क्या है। सूक्ष्म शिक्षण को जो डी एलन ने डेफिनेशन दी है, हम उसके बारे में भी जानेंगे, क्योंकि उससे भी पता चलेगा कि माइक्रो टीचिंग है क्या वास्तविकता में। एलन ने बोला है, माइक्रो टीचिंग इज़ ए स्केल डाउन टीचिंग इनकाउंटर इन क्लास साइज एंड टाइम। मतलब क्लास, नॉर्मल क्लास में जो भी टाइम है, साइज है ना, उसमें सारी चीज़ें को छोटा कर दिया जाता है। तो हमेशा याद रखना, माइक्रो टीचिंग के लिए स्केल डाउन वर्ड का यूज़ होता है। एक माइक्रो टीचिंग भी एक क्या है, टेक्निक है। दूसरी डेफिनेशन है लेन की, माइक्रो टीचिंग इज़ ए टेक्निक रिलेटेड विथ टीचर ट्रेनिंग थ्रू विच टीचर बिहेवियर इज शेप्ड इन डिजायरेबल डायरेक्शन। हाँ, ये माना जाता है कि टीचर का टीचिंग बिहेवियर डिजायर डायरेक्शन में शेप कर सकते हैं थ्रू माइक्रो टीचिंग। इट इज़ एन अटेम्प्ट टू रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ क्लासरूम टीचिंग। हाँ, नॉर्मल क्लास में जो जटिलताएं होती हैं, नॉर्मल क्लास की जटिलताओं को हम माइक्रो टीचिंग के द्वारा छोटा करके सरल कर देते हैं। तो ये डेफिनेशन थी। अच्छा, एक चीज़ और है, सूक्ष्म शिक्षण में हम केवल स्किल के अच्छे प्रयोग पर ध्यान देते हैं। हमारा जो कंटेंट पे ज़्यादा नहीं होता है, हम कंटेंट की स्किल के माध्यम से बेटर डिलीवरी पर हमारा फोकस ज़्यादा होता है। तो ये बात भी जानने की है। अच्छा, सूक्ष्म शिक्षण में माना जाता है कि अच्छे शिक्षक अभ्यास के द्वारा तैयार किए जा सकते हैं। देखो, दो तरीके की विचारधाराएं चलती हैं। एक विचारधारा कहती है
कि जो अच्छे शिक्षक होते हैं वो जन्मजात होते हैं, हर कोई अच्छा शिक्षक नहीं बन सकता है। लेकिन दूसरी विचारधारा ये मानती है कि शिक्षक केवल जन्मजाति नहीं होते हैं, बल्कि उनको अभ्यास के द्वारा एक सामान्य व्यक्ति को भी प्रशिक्षण देकर के अच्छे अध्यापक के रूप में उसे तैयार किया जा सकता है। तो ये तो विचारधारा ये मानती है कि किसी को भी हम अभ्यास के द्वारा माइक्रो टीचिंग के माध्यम से अच्छे शिक्षक के रूप में तैयार कर सकते हैं। माइक्रो टीचिंग में एक समय में एक स्किल पर ध्यान देते हैं। इसमें फीडबैक का बड़ा रोल होता है। माइक्रो टीचिंग कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में होता है। माइक्रो टीचिंग में हम कृत्रिम स्थिति में ले आते हैं। कृत्रिम स्थिति मतलब नॉर्मल क्लास में नॉर्मल चीज़ें होती हैं, माइक्रो टीचिंग में क्या होता है आर्टिफिशियली, मतलब जो टीचर क्लास में जो टीच करता है वो स्टूडेंट्स के बीच का ही एक व्यक्ति होता है, छात्र होता है, और जो उसके स्टूडेंट्स बनते हैं वो भी एक्टिंग करते हैं, यानी आर्टिफिशियल टीचिंग होती है। ये आर्टिफिशियल टीचिंग होती है। इसमें छात्र चूँकि आपसी पीयर ग्रुप के होते हैं, तो वो जिन्होंने पहले टीचिंग नहीं की हुई है, जिनका आत्मविश्वास कम होता है, तो वो अपने आप को सहज महसूस करते हैं, कंफर्ट फील करते हैं कि अपने दोस्तों के बीच में ही उनको टीचर का रोल प्ले करना है और बाकी स्टूडेंट्स को उनके स्टूडेंट्स का रोल प्ले करना है, यानी एक्टिंग होती है। ये एक अभिरूपण शिक्षण होता है, सिमुलेटेड टीचिंग होती है। सिमुलेटेड मतलब रियल नहीं है, बल्कि रियल के जैसे हम क्या करते हैं माइक्रो टीचिंग में एक्टिंग करते हैं। अभ्यास, एक्टिंग के माध्यम से अभ्यास करते हैं और एक समय में एक स्किल के प्रयोग में महारत हासिल करते हैं। तो इसको सिमुलेटेड टीचिंग या रोल प्ले टीचिंग भी कहते हैं। ये एक अभ्यास शिक्षण है और इसमें ऑब्जर्वेशन का और कंट्रोल एनवायरनमेंट का बड़ा रोल है, और फीडबैक, इंस्टेंट फीडबैक भी इसमें मिलता है। इंस्टेंट फीडबैक इसमें जो टीचर पढ़ाता है उसके साथी लोग भी देते हैं, और जो ऑब्जर्वर होते हैं, जो उनके रियल टीचर हैं, वो भी देख करके इंस्टेंट रियल टाइम में जब वो पढ़ा लेता है उसके बाद वो फीडबैक भी देते हैं, यानी फीडबैक का भी बड़ा रोल है। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये भी मानी जाती है माइक्रो टीचिंग में कि एक समय में एक स्किल का हम अभ्यास करके उसमें महारत हासिल कर सकते हैं, और कुछ ज़रूरी स्किल हैं जो प्रमुखतः एक अच्छे टीचिंग के लिए, एक अच्छी टीचिंग के लिए ज़रूरी माने जाते हैं, जैसे इंट्रोडक्शन स्किल, क्वेश्चनिंग स्किल, रीइंफोर्समेंट स्किल, स्टिमुलस वेरिएशन और ब्लैक बोर्ड स्किल। ये 5 स्किल हैं, ये ज़्यादातर जगह यूज़ होती हैं। वैसे कई स्किल तो कई सारी होती हैं, लेकिन टाइम लिमिट को ध्यान में रखते हुए, लिमिटेड टाइम को ध्यान में रखते हुए हम लोग बहुत सारी स्किल पर अभ्यास नहीं कर सकते हैं। इस कारण 5 मुख्य स्किल पर ज़्यादातर इंस्टीट्यूट्स में ध्यान दिया जाता है, इन्हीं पर अभ्यास कराया जाता है और इनको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भी माना जाता है। तो इंट्रोडक्शन स्किल को सेट इंडक्शन बोलते हैं। इसके द्वारा पाठ को क्लास में इंट्रोड्यूस किया जाता है। क्वेश्चनिंग स्किल को एक टीचर क्लास में प्रश्न करना सीखता है कि अच्छे ढंग से प्रश्न कैसे करें कि छात्रों का ध्यान टीचर की बातों पर, कंटेंट पर फोकस हो सके। एक है रीइंफोर्समेंट स्किल कि छात्र कैसे अपने छात्रों को पुनर्बलन दे ताकि छात्र मोटिवेटेड रहें, क्लास में पूरी तरीके से कंटेंट पर, टीचर की बातों पर फोकस्ड रहें। एक है स्टिमुलस वेरिएशन, उद्दीपन परिवर्तन कौशल
उद्दीपन परिवर्तन कौशल में क्लास में एक टीचर को कैसे मूवमेंट करना है, अपने हाव भाव में कैसे परिवर्तन लाना है, हाव भाव को कैसे प्रदर्शित करना है, ताकि वो अपने छात्रों को वांछनीय ढंग से प्रभावित कर सके और छात्रों का ध्यान विषय वस्तु यानी कंटेंट पर अच्छे ढंग से फोकस हो सके। तो स्टिमुलस वेरिएशन स्किल भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एक स्किल है ब्लैक बोर्ड स्किल, कि क्लास में पढ़ाने के दौरान टीचर ब्लैक बोर्ड का यूज़ कैसे करे ताकि छात्रों का ध्यान कंटेंट पर अच्छे ढंग से फोकस हो सके। एक एक्सप्लेनेशन स्किल भी है कि टीचर को कंटेंट को या टॉपिक को अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करना आना चाहिए, है ना। एक्सप्लेनेशन स्किल का भी एक टीचर की इफ़ेक्टिव टीचिंग में बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, तो ये कुछ स्किल थी जिनके बारे में हमने जाना। ये 5-6 स्किल होती हैं जिनको ये महत्वपूर्ण होती हैं और ज़्यादातर संस्थानों में इन्हीं पर ज़्यादा काम होता है, इन्हीं पर अभ्यास किया जाता है। अच्छा, एक बात और जानने की है कि जो माइक्रो टीचिंग है वो स्किनर एक मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने अधिगम का सिद्धांत दिया था जिसको हम लोग ऑपरेंट कंडीशनर बोलते हैं, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। इस पर आधारित है। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि माइक्रो टीचिंग किस पर बेस्ड है, तो वो स्किनर के ऑपरेंट कंडीशनिंग पर आधारित है, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। ये सिद्धांत ये कहता है कि प्राणी को किसी वांछनीय रिस्पांस करने पर, अनुक्रिया करने पर अगर तुरंत पॉजिटिव फीडबैक दिया जाता है, पुनर्बलन दिया जाता है, तो इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि वो उस वांछनीय अनुक्रिया को, रिस्पांस को बार बार प्रदर्शित करेगा। तो शिक्षण अभ्यास में इसका बहुत बड़ा रोल होता है कि एक टीचर पढ़ाते समय वांछनीय अनुक्रिया भी करता है, अवांछनीय भी करता है। तो जब हम फीडबैक के माध्यम से वांछनीय प्रतिक्रिया की हम तारीफ़ करते हैं, बड़ाई करते हैं, तो उस स्टूडेंट टीचर का मनोबल बढ़ जाता है और आगे की टीचिंग में उस वांछनीय अनुक्रिया के बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये ध्यान रखने की बात है कि माइक्रो टीचिंग एक स्केल डाउन टीचिंग है। माइक्रो टीचिंग ऑपरेंट कंडीशनर जो स्किनर ने दिया था उस पर बेस्ड है, और एक ये प्रैक्टिस टीचिंग है, सिमुलेटेड टीचिंग है, रोल प्ले टीचिंग है। इसमें एक्टिंग की जाती है और रियल क्लास के जैसी कंडीशन आर्टिफिशियली बनाई जाती है। मतलब इसमें टीचर जो होता है, टीच करने का जो काम करते हैं, वो भी टीचर का रोल प्ले करते हैं, और जो स्टूडेंट होते हैं वो भी उस साथी टीचर के स्टूडेंट का रोल प्ले करते हैं। वो उसके रियल स्टूडेंट नहीं होते हैं, वो उनके साथी होते हैं। एक बात और जानने की है, माइक्रो टीचिंग साइकिल में मुख्यतः इंडिया में 36 मिनट का एक माइक्रो टीचिंग साइकिल मानी जाती है, जो टीच से शुरुआत होती है। यानी प्लान तैयार करके क्या करता है, एक टीचर पहले पढ़ाता है, तो ये 6 मिनट का पीरियड होता है। पढ़ाने के बाद फिर फीडबैक दिया जाता है, ये भी 6 मिनट का होता है। फिर स्टूडेंट्स क्या करता है, उस पर रीप्लान करता है या पाठ को दोबारा से तैयार करता है। इसके लिए समय जो होते हैं 12 मिनट होता है। 12 मिनट यानी साइकिल में सबसे ज़्यादा समय हम लोग ये फीडबैक के बाद हम लोग रीप्लान जो करते हैं उसमें देते हैं। उसमें
टीचर के सजेशन को ध्यान में रख कर के हम लोग पाठ को दोबारा तैयार करते हैं, तो इसको बोलते हैं रीप्लान। ये 12 मिनट का समय हो गया। फिर इसके बाद नए प्लान को जो दोबारा बनाया गया है उसको दोबारा से पढ़ाया जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रीटीच। इसके लिए 6 मिनट है। फिर इसके बाद फिर फीडबैक दिया जाता है, इसके लिए 6 मिनट है। इस तरह से 5 स्टेप होते हैं बेसिकली। टीच पढ़ाना, उस पर फीडबैक, टीच के लिए 6 मिनट, फीडबैक के लिए 6 मिनट, फिर फीडबैक को ध्यान में रखते हुए प्लान दोबारा से बनाता है छात्र, जिसको रीप्लान कहते हैं। इस पर 12 मिनट दिया जाता है। और फिर प्लान को दोबारा फिर से पढ़ाया जाता है, इसको बोलते हैं रीटीच। इसके लिए 6 मिनट होते हैं। फिर फीडबैक दिया जाता है, इसके लिए 6 मिनट होते हैं। यानी कुल मिला के 36 मिनट का समय होता है। वैसे सर्किल में दिखेगा, कहीं कहीं दिखेगा माइक्रो टीचिंग साइकिल में कि प्लान, देन टीच, देन फीडबैक, देन रीप्लान, देन रीटीच, देन रीफीडबैक। मतलब कुल 6 चीज़ें दिखेंगी सर्किल में। लेकिन जो प्लानिंग होती है शुरुआत में, वो साइकिल का हिस्सा नहीं होती है। टीचिंग साइकिल, माइक्रो टीचिंग साइकिल स्टार्ट जनरली टीच से होती है, पढ़ाने से होती है। तो हमें लगता है आप लोगों को ये माइक्रो टीचिंग साइकिल समझ में आई होगी। 6 मिनट का पढ़ाना, 6 मिनट का फीडबैक, 12 मिनट का रीप्लान, फिर 6 मिनट दोबारा पढ़ाना रीटीच, और फिर 6 मिनट दोबारा फीडबैक, रीफीडबैक। इस तरीके से टीचिंग साइकिल, माइक्रो टीचिंग साइकिल पूरी होती है। तो हम लोगों ने जाना माइक्रो टीचिंग में ये माना जाता है कि हम कंट्रोल इन्वायरमेंट में अगर हम अलर्ट होकर के अच्छे ढंग से फीडबैक दें, बाइस्ड फ्री होकर के फीडबैक दें, तो हम स्टूडेंट टीचर के टीचिंग बिहेवियर में पर्याप्त डिजायर्ड सुधार कर सकते हैं। और स्टूडेंट टीचर्स को एक समय में एक स्किल पर अभ्यास करके और अलग अलग स्किल का अभ्यास करके हम अच्छे टीचर के तौर पर तैयार कर सकते हैं। आई होप आपको सूक्ष्म शिक्षण समझ में आया होगा। और जो भी चीज़ें समझने में रह गई हों या जो बातें इसमें छूट गई हों, मुझको कमेंट के द्वारा बताइएगा, ताकि अगले वीडियो में मैं उन बातों को भी शामिल करके आपको माइक्रो टीचिंग के आगे की चीज़ों को समझा सकूँ। मैंने सोचा है कि माइक्रो टीचिंग के जितने भी ज़रूरी स्किल हैं, मैं उन पर भी वीडियो बनाऊँ, जैसे सेट इंटेंशन, क्वेश्चनिंग स्किल, ब्लैक बोर्ड स्किल, रीइंफोर्समेंट स्किल और स्टिमुलस वेरिएशन स्किल, जो नॉर्मल टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजेस में ज़्यादातर जगह यूज़ होती हैं। मैं हर स्किल पर वीडियो बनाऊंगा, उसके एक एक कंपोनेंट्स पर डिस्कशन करूंगा, ताकि आप लोग माइक्रो टीचिंग और उसके एप्लीकेशन को अच्छे ढंग से समझ सकें थियोरेटिकली, और माइक्रो टीचिंग के द्वारा टीचिंग प्रैक्टिस के काम को अच्छे ढंग से करके आप एक अच्छे टीचर के तौर पर स्थापित हो सकें। एक बात और ध्यान रखने की है, इसको टीचिंग प्रैक्टिस, रियल टीचिंग प्रैक्टिस से पहले हमेशा किया जाता है। यानी टीचिंग सेंटर पर जो रियल स्टूडेंट्स को कोई टीचर पढ़ाने से पहले हमेशा इसका माइक्रो टीचिंग या शिक्षण अभ्यास का प्रयोग किया जाता है। इसकी उपयोगिता पहले ही है। बहुत से बच्चों ने कभी
चाक अपने हाथ में पकड़ी नहीं होती है, उनको एकदम से अगर कहा जाए बच्चों के सामने क्लास पढ़ाना है तो उनका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है। तो इसीलिए रियल क्लास में जाने से पहले, रियल बच्चों को पढ़ाने से पहले, जो एक समय में एक स्किल पर अभ्यास करके टीचिंग में टीचिंग में महारत हासिल करते हैं एक एक स्किल पर एक समय में, तो ये माइक्रो टीचिंग है। और ये दोनों ही तरह के लोगों के लिए उपयोगी है। जो इन सर्विस हैं यानी जो जॉब में हैं, उनके टीचिंग बिहेवियर में भी हम पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। और जो प्री सर्विस हैं यानी जो प्रशिक्षण कोर्सेज में जो छात्र अध्ययन कर रहे हैं, जिनकी जो अभी जॉब में नहीं आए हैं, जो जॉब पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए कोर्स कर रहे हैं, बीएड या डीएड, बीटीसी, ये जैसे कोर्स हैं जहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग दे कर के छात्रों को टीचिंग जॉब के लिए तैयार किया जाता है। तो इन कोर्सेस में जो ये माइक्रो टीचिंग का अभ्यास काम होता है, जो जो ट्रेनिंग होती है, जो टीचिंग प्रोफेशन के लिए ट्रेनिंग के द्वारा छात्र तैयार किए जा रहे हैं, तो इसको हम इन सर्विस ट्रेनिंग बोलते हैं। तो दो तरीके की ट्रेनिंग होती है, इन सर्विस एक होती है इन सर्विस, एक होती है प्री सर्विस। प्री सर्विस वो होती है जो छात्र किसी कोर्स के दौरान पढ़ते समय ट्रेनिंग लेते हैं ताकि वो टीचिंग क्षेत्र में सक्सेसफुल हो सकें। तो वो प्री सर्विस होगी। जैसे बीएड कोर्स में जो छात्र पढ़ रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, वो प्री सर्विस ट्रेनिंग ले रहे हैं। और जब वो उनकी नौकरी लग जाए किसी स्कूल में, वहाँ पे पढ़ाने लगें और समय समय पर वो भी प्रैक्टिस करें ताकि वो अपने टीचिंग बिहेवियर को डिजायर्ड शेप दे सकें, तो वो कहा जाएगा इन सर्विस। तो ये दोनों में ही उपयोगी है और इसके द्वारा दोनों ही स्थितियों में टीचर के व्यवहार में पर्याप्त पॉजिटिव चेंजेस लाए जा सकते हैं। टीचर की टीचिंग कॉम्पिटेंसी यानी टीचिंग दक्षता में सुधार लाया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो आपके लिए कितना उपयोगी लगा, कमेंट दे करके मुझको बताएं ताकि मैं अगले वीडियो में इस पर ज़रूरी परिवर्तन करके आपके लिए और उपयोगी दूसरे वीडियो बना सकूं। साथ ही आपसे एक रिक्वेस्ट ये भी है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट भी करके बताएं कि आपको और क्या क्या चीज़ें चाहिए, आपको वीडियो कैसा लगा। ये जितना ज़्यादा इंटरेक्टिव होगा, उससे हम लोग और ज़्यादा अच्छे ढंग से चीज़ों को समझ सकेंगे, सीख सकेंगे। इसी आशा के साथ आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।